सहूलतकारों को, सबको ये खबर दे रही हूँ कि अभी हम जीते जागते हैं। आप फिक्र ना करें, खड़े हैं, आप कर लें जो करना है। अगर आपका क्या ख्याल है कि हम में से कोई डर जाएगा या घबरा जाएगा, भूल जाइए। बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी असी हम नहीं करेंगे। अगर यही कहना है कि जी उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की, तो हम सारे तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। मैंने तो कल भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के घर की बांदी है, इस वजह से कि उन्होंने हर किस्म की वो हरकत कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जानबदार इलेक्शन कमीशन है। हम पहले दिन से इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर आप लोगों को याद हो तो जुलाई के इलेक्शन में मैंने इनके खिलाफ 29 पिटीशंस जमा करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन की जानिबदार रवैया के बावजूद, सहूलतकारों की सहूलत के बावजूद, हर किस्म के अदारे के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इसलिए जीती कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए ये होचे हथकंडे जो आप कर रहे हैं, आपको ये बात बता दें कि ना तहरीक इंसाफ वाले डरेंगे। जिनको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, ये वो पार्टी है जो गोलियां खाती है, ये वो पार्टी है जो डट के खड़ी होती है, और ये वो पार्टी है जिसके पीछे अवाम है। इसलिए हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम सारे हाजिर हैं। आइए हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराया कि इस वक्त सहूलतकार भी बाज नहीं आ रहे। और मैं दोबारा कहने लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके, बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी असी हम नहीं करेंगे। आप बाजवे की इज्जत ही रख लें और इंटरफेयर करना बंद करें। वजह यह है कि कोई बंदा आपकी अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, तो भूल जाइए। पाकिस्तान की कौम सब कुछ समझ गई है। उनको पता है अदारों का क्या रवैया है, उनको पता है अदारे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आपने आइंदा क्या हरकतें करनी है। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं। इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आपको पता तहरीक इंसाफ ने जीतना है। उन हालात में जबकि हुकूमत थी पंजाब के अंदर, हुकूमत पंजाब में इस इम्पोर्टेड ये जो बाहर बैरूनी साजिश के तहत एक आई थी गवर्नमेंट, उसके बावजूद ये हमजा शरीफ की हुकूमत और जुल्म के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की इलेक्शन में हमने 20 सीटों में 15 सीटें जाली, और आपके मुंह पे एक तमाचा पड़ा और आपको तकलीफ हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों की जो वो बड़े बड़े वो बयानात थे ना, और वो बेचारा वो मूछों वाला आके चढ़ के यहाँ बैठा रहा असेंबली के अंदर 3 दिन, उस बेचारे ने 3 दिन का रोज़ा रख के वहाँ मूछे लेके अपनी बैठा रहा और ताव देता रहा, इंश्योर करने के लिए कि उसके बंदे पूरे हों। अद्धे बंदे तो वैसे ही उन्होंने दौड़न नूं तैयार सन। उसके बावजूद 186 वोट दे के हम कामयाब हुए और बता दिया कि पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ और उसकी अलायंस की है। उसके बावजूद हम सिर्फ इस कौम की खातिर, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपका पेट्रोल महंगा, आपकी बिजली महंगी, 2 दिन आपकी बिजली नहीं आई और आपके पास वजह भी नहीं है बताने के लिए। आज खुर्रम दस्तगीर का स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता बिजली क्यों चली गई। तो तू भाइया जी घर चला जा, तू खीलो खान आया जो तू इतने बैठा है। तेनू अगर नहीं पता एज बीइंग द मिनिस्टर कि बिजली को क्या हुआ, तो कौन किससे पूछेंगे। 2 दिन बिजली नहीं रही,
آئندہ بھی چانسز یہ ہیں کہ حالات ایسے رہے تو مزید بجلی نہیں رہے گی. یہ ساری حرکتیں، ان کا سارا جو توجہ تھی صرف اپنے NRO پہ تھی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنا امینڈمنٹ لائے نیب کے قوانین میں، اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے کیسز خارج کیے. اب وہ شہزادی جو ہیں وہاں فرما رہی ہیں میں آ رہی ہوں 28 تاریخ کے لیے. سارے ان کا ماشاءاللہ استقبال کرنے جائیں. انہوں نے فرمایا ہے، کھوکھر صاحب کو کہا ہے میرا استقبال کرنے کے لیے کہ میں کامیاب چھوٹی موٹی سرجری اور باقی سرجریوں کے بعد آ رہی ہوں. میں تو لگا سی کوئی ورلڈ کپ جت کے آ رہے ہیں جو تہاڈی کامیابی واسطے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے کوئی نہیں. کھانسی بھی ہو تو آپ دوڑ لگاتے ہیں اور آپ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں. یہ اب لوگوں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو میں صرف اور صرف اداروں کو، سہولت کاروں کو، سب کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ابھی ہم جیتے جاگتے ہیں. آپ فکر نہ کریں، کھڑے ہیں. آپ کر لیں جو کرنا ہے. اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، بھول جائیے. ہنے تو تسی زنانیاں ہی سنبھالو تو بڑی بڑی گل ہے، مرداں دی تے گل بعد آئے گی. آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، فواد چودھری کو آج اریسٹ جو کیا انہوں نے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اس سے زیادہ ظلم نہیں یہ کر سکتے. بغیر وجہ کے ہمارے پارٹی لیڈرز کو یہ اریسٹ کر رہے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو بھول جائیں. کوئی بھی بندہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا. اور ہم یہ بتا رہے ہیں جو عمران خان کا پیغام ہے، جو اس کا موقف ہے، وہ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچا ہوا ہے. اتنا گھبراہٹ ہے ان کو. ان کا خیال ہے کہ یہ اریسٹ کریں گے، رولا رولا پڑے گا تو ہمارا الیکشن کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ ہمارا الیکشن کی طرف سے دھیان ہٹے گا. الیکشن ہم انشاءاللہ ڈٹ کے لڑیں گے. جتنے مرضی یہ ادارے کوشش کر لیں. میں پھر آخر میں کہہ رہی ہوں کہ مہربانی کر کے باجوہ صاحب بیچاریاں دی عزت رکھ لو. انہیں منع کیتا سی کہ ہن نہیں کرنا تسی یہ کام، تو تہاڈے مہربانی یہ کام کرنا بند کر دیو.